अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, आमीन। लिसनर्स, कल की स्टोरी पे मेरी आवाज़ बहुत स्लो आ रही थी। मेरा गला ख़राब था जिसकी वजह से मैं ज़्यादा ऊंचा नहीं बोल पा रही हूँ। आज भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है मेरी, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही हूँ। और कल का म्यूज़िक अच्छा नहीं था, बैकग्राउंड काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। आइंदा वो म्यूज़िक मैं नहीं लगाऊंगी। बढ़ते हैं आज की खौफनाक स्टोरीज़ की तरफ। पहली स्टोरी शेयर की है हमारे साथ रमशा सैयद ने, जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं। रमशा बताती हैं कि ये स्टोरी उनके साथ उनकी फ्रेंड ने शेयर की है। ये स्टोरी आज से 10-15 साल पहले की है। उनकी फ्रेंड की जो वालदा थी वो बहुत तहज्जुद गुजार थी और गर्मियों के दिन थे। वो सब लोग बाहर टेरेस पे सोया करते थे। एक दिन उनकी वालदा की आंख खुली तो उन्होंने सोचा कि तहज्जुद का टाइम हो गया होगा और मैं उठ के वज़ू करती हूँ। वो अपने टेरेस पे ही वज़ू करती थी और वज़ू करके उस दिन वो अचानक से अपने घर के बैक साइड वाले टेरेस पे गई, जो कि सामने उधर बहुत ज़्यादा खेत खलियान बने हुए थे। वो क्या देखती हैं कि उन खेतों के अंदर एक औरत खड़ी हुई है और जिसके चेहरे से लाइट निकल रही है। वो थोड़ा और करीब हुई टेरेस पे और उन्होंने देखा कि उस औरत की शक्ल इंतहा से ज़्यादा खौफनाक है और वो उस औरत को देखकर बहुत ज़्यादा डर गई। उन्होंने जल्दी से आकर टेरेस पे नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़कर वो सो गई। ये रमशा सैयद की फ्रेंड की स्टोरी है जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू रमशा, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी थी। इसी तरह आप हमसे अपनी स्टोरीज शेयर किया करें, मुझे और मेरे लिसनर्स को बहुत अच्छा लगेगा। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर किया है हमारे रेगुलर सेंडर मोहम्मद इस्लाम ने, जो कि इस टाइम जद्दा में और इंडिया लखनऊ से बिलोंग करते हैं। वो बताते हैं कि ये स्टोरी उनकी एक फ्रेंड ने उनके साथ शेयर की और ये स्टोरी बिल्कुल सच्ची है। जिधर वो इंडिया लखनऊ में रहते हैं ये उधर की स्टोरी है। उनके फ्रेंड जो कि ज़्यादातर आउट ऑफ सिटी रहते थे, उनको मोहल्ले में क्या हो रहा है इतना पता नहीं होता था। उनकी जो जॉब थी वो शहर से बाहर की थी और उनके मोहल्ले में एक भाभी रहती थी जिनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई और उस पैदाइश के बाद बच्चा तो ज़िंदा बच गया, लेकिन वो जो भाभी थी उनकी फ़ौरन डेथ हो गई। मोहम्मद इस्लाम कहते हैं कि उनके फ्रेंड को इस चीज़ का इल्म नहीं था कि वो जो भाभी हैं उनकी डेथ हो चुकी है। काफ़ी अरसे के बाद वो वापस आए तो रात को उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद वो चहलकदमी करने के लिए घर से बाहर चले गए। जैसे ही वो घर से बाहर गए तो उन्होंने देखा कि वो जो भाभी हैं वो उनको अपनी तरफ बुला रही हैं और बुलाकर कह रही हैं कि जाओ, मेरा जो बच्चा है वो रो रहा है, उसको भूख लगी हुई है, उसको मेरे पास लेकर आओ। जिस पे मोहम्मद इस्लाम के फ्रेंड ने कहा कि ठीक है, मैं जाता हूँ और आपके बच्चे को लेकर आता हूँ। वो अंदर गए और उन्होंने जाकर बताया कि भाभी कह रही हैं कि उनके बच्चे को भूख लगी हुई है और वो रो रहा होगा, जाओ उसको लेकर आओ। जिस पे घर वालों ने कहा कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? भाभी की डेथ हुए भी 6 से 7 माह गुजर चुके हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो? वो इतना ज़्यादा डर गया, उसकी बुरी हालत हो गई। जैसे ही वो उनके घर से बाहर निकला तो उसने देखा तो बाहर भाभी मौजूद नहीं थी। मोहम्मद इस्लाम कहते हैं कि नॉन मुस्लिम के अकीदे के मुताबिक जब किसी नॉन मुस्लिम की इस तरह डेथ हो जाती है, जो उसका अधूरा काम होता है, तो उसकी आत्मा वहाँ भटकती रहती है। और मोहम्मद इस्लाम कहते हैं कि उनके अकायद के मुताबिक आज भी उस भाभी की रूह उस गली में भटकती है और जब तक उसका अधूरा काम नहीं होगा, उसका बच्चा उसको नहीं मिलेगा, वो तब तक वहाँ पे भटकती रहेगी। ये नॉन मुस्लिम का अकीदा होता है। सबके अपने अपने अकीदे होते हैं, किसी के अकीदे को भी कुछ कहने की हमें ज़रूरत नहीं है। और ये स्टोरी थी मोहम्मद इस्लाम की। थैंक यू मोहम्मद इस्लाम, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, हमें बहुत अच्छी लगी। इसी तरह आप रेगुलर हमारे से स्टोरी शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच। बढ़ते हैं आज की तीसरी खौफनाक स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमारे रेगुलर सेंडर वकास ने हमसे शेयर किया। वकास बताते हैं कि यूके में
उधर उनके 2 फ्रेंड थे और वो दोनों फ्रेंड एक हॉस्पिटल में जॉब करते थे। वो सुबह के टाइम जाते थे और रात के 3 बजे तक उनकी वापसी होती थी। उनमें से जो एक फ्रेंड था वो रात को वापस चला जाया करता था और जो दूसरा फ्रेंड था वो लेट नाइट इमरजेंसी में भी हॉस्पिटल में ही रहता था। वो कहते हैं कि एक दिन उनके पास 2 लड़के आए इमरजेंसी में। उनका एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बुरी उनकी कंडीशन थी। उन्होंने उनको बैंडेज वगैरह की, उनको मेडिसिन दी और मेडिसिन देने के बाद वो जो 2 लड़के थे उनके साथ जो लोग आए थे वो उनको वापस ले गए। वो जो दूसरा लड़का था जो कि लेट नाइट इमरजेंसी में रहता था वो अब बाहर आकर बैठ गया। हॉस्पिटल के अंदर एक रूम बना था बाहर वाली साइड पे, उधर आकर बैठ गया। उसको फील हुआ कि जैसे कोई किसी चीज़ को चाट रहा होता है। उसको ये लगा कि जैसे डॉग किसी चीज़ को खा रहा है और उसको चाट रहा है, उसने यही समझा। लेकिन जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ होनी शुरू हो गई। जब आवाज़ बहुत तेज़ होने लगी तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना बाहर से देखूं, आखिर बाहर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी आवाज़ें इतनी तेज़ी से आ रही हैं। उसने बाहर विंडो से देखा रूम की, तो बाहर वो जो 2 लड़के आए थे उनका काफ़ी ढेर सारा ब्लड गिरा हुआ था और उस ब्लड को एक खौफनाक हुलिये की औरत चाट रही थी बैठ के। उसके हाथ पांव बहुत बदसूरत थे, उसकी ज़ुबान हद से ज़्यादा लंबी थी। वो कहते हैं कि वो जो उनका फ्रेंड है उसने ऊंचा ऊंचा शोर डाला और उसने कहा, कौन हो तुम? इतने में वो जो औरत थी उसने सारा खून चाट लिया था और उसका मुंह खून से भरा हुआ था। वो औरत वहाँ से फ़ौरन भागी और भाग के वो दूर फसलें वगैरह जैसे खेत वगैरह बने होते हैं, जंगल टाइप इलाका था वो, जहाँ वो हॉस्पिटल था, वो वहाँ भाग गई और दोबारा नज़र नहीं आई। वकास कहते हैं कि ये स्टोरी उनके साथ उनकी कल एक फ्रेंड ने शेयर की, जो कि सच्ची खौफनाक कहानी है। थैंक यू वकास, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, हमें बहुत अच्छी लगी। बढ़ते हैं आज की चौथी खौफनाक स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी भी वकास अहमद ने हमसे शेयर की है। ये उनके कश्मीर के एक गाँव की कहानी है और बिल्कुल सच्ची कहानी है। वकास ये कहना चाहते हैं कि अक्सर लोग उनकी स्टोरीज़ का मजाक उड़ाते हैं, तो लिसनर्स प्लीज़ किसी की भी दिल आज़ारी मत करें। अगर वो आपके साथ स्टोरीज़ शेयर करें तो उनको करने दें और उनकी दिल आज़ारी मत करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको वकास की स्टोरीज़ अच्छी नहीं भी लगती तो आप उनको कुछ मत कहें। और बढ़ते हैं चौथी स्टोरी की तरफ। ये भी स्टोरी वकास ने ही शेयर किया। वकास बताते हैं कि ये स्टोरी उनके गाँव कश्मीर की है। वहाँ पे 2 फ्रेंड्स ने मिल के एक डिस्पेंसरी बनाई और उस डिस्पेंसरी पे वो सारी रात काम करते थे। और जो एक फ्रेंड था जिसकी वो डिस्पेंसरी थी, वो अक्सर एक और भी उसका बिज़नेस था जिस पे वो अक्सर बिज़ी रहता था। उसने अपने फ्रेंड से ये कहा था कि अगर तुम मेरा साथ दे सकते हो तो मेरी डिस्पेंसरी को तुम चलाना शुरू कर दो और मैं तुम्हें पे रखूँगा और मैं तुम्हें इसकी पे भी दूँगा। वो जो दूसरा लड़का था, वो जो उसका दूसरा फ्रेंड था, वो काफ़ी गरीब था और उसने उनकी बात को मान लिया और वहाँ पे जॉब करनी शुरू कर दी। अक्सर वो लेट नाइट भी आया करता था। एक दिन उसे किसी काम के सिलसिले में कहीं जाना था तो उसने 8 से 9 के दरमियान डिस्पेंसरी को बंद कर दिया। उसका घर थोड़े से फासले पर ही था। उस दिन उसने कहा कि मैं मोटर बाइक पे नहीं गया और मैंने सोचा कि मौसम बहुत अच्छा है, गर्मियों का मौसम था, मैं पैदल ही वापस जाऊंगा। वो पैदल वापस जाने लगा तो रास्ते में खेत वगैरह आते थे। वो खेत के रास्ते से अभी जा ही रहा था कि अचानक उस दिन उसकी तबीयत ख़राब हुई और उसको कुछ पता नहीं चला, वो रास्ता भूल गया। उसका दिमाग इतना शदीद चकराया कि उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि वो किस रास्ते से आया और उसने किस रास्ते से वापस जाना है। तो उसके दिमाग को कुछ समझ नहीं आ रही थी और वो इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते वो जिस इलाके की तरफ निकल गया वहाँ पे एक फार्म हाउस बना हुआ था। उसने कहा कि मैं इधर से किसी को आवाज़ लगाता हूँ, शायद कि किसी को पता लग जाए और वो मुझे मेरी जगह का मंजिल का बता दे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उसने अंदर फार्म हाउस के अंदर देखा और आवाज़ लगाई, कोई अल्लाह वाला है जो मेरी मदद कर दे, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। वो उधर ही फार्म हाउस के आगे बैठ गया और सोचने लगा शायद कोई अंदर हो जो कि बाहर निकल कर मेरी आवाज़ सुने और मेरी बात का जवाब दे दे। अभी 10 से 15 मिनट गुजरे थे कि अंदर से उसके नाम किसी ने कॉल करना शुरू कर दिया।
उसने कहा कि शायद अंदर कोई हो, लेकिन ये जो कोई भी है इसको मेरे नाम का कैसे पता लगा है। वो उठा और उठ के फार्म हाउस का जो मेन गेट था, उसने सोचा मैं इधर जाता हूँ। वो मेन गेट की तरफ गया तो उसने देखा मेन गेट के ऊपर जले हुए बड़े खौफनाक 2 हाथ थे, और वो 2 हाथ फार्म हाउस के दरवाजे के ऊपर थे। जगह बहुत सुनसान थी और उन हाथों के बैक साइड से उसके नाम की आवाज़ें आ रही थी। कहता है कि मैंने जब वो हाथ देखे, वो इतने खौफनाक जले हुए सिर्फ 2 हाथ थे, मैं इतना डर गया, इतना डरा कि मुझे लग रहा था कि आज मेरी जान निकल जाएगी। मैं बहुत मुश्किल से भागता हुआ वहाँ से निकला और निकल के मैं जिस तरह भी भागा, अल्लाह की मदद मेरे साथ थी, अल्लाह ने मेरी जान बचानी थी, तो मैं मेन रोड पे चला गया। मेन रोड पे मैं गया, मेरी हालत बहुत बुरी थी। मुझे वहाँ पे एक रिक्शा ड्राइवर नज़र आया। उस रिक्शा ड्राइवर ने मुझे देखकर अपना रिक्शा रोका और कहा कि जल्दी से बैठ जाओ। मैं बैठ गया। उसने कहा कि भाई तुम्हारी हालत इतनी ख़राब क्यों है, जिस पे उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा वाक़या पेश आया है। उस रिक्शे वाले ने बताया कि तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम बच गए हो, क्योंकि आज से कई साल पहले कुछ लड़के पेशावर से इधर आए हुए थे। उनको किसी काम के सिलसिले में इधर भेजा गया था। वो लड़के इस फार्म हाउस पे रुके थे और पुरसरार तरीके से कुछ दिन के बाद उन 5 से 6 लड़कों की डेड बॉडी इस फार्म हाउस से मिली। उस दिन के बाद ये फार्म हाउस बहुत ज़्यादा अबेंडेड हो चुका है। इधर बहुत ज़्यादा खौफनाक वाक़ये पेश आते हैं। जो भी इधर चला जाए वो बच के वापस नहीं आता। तुम खुश नसीब थे, तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी हुई थी जो तुम इधर से वापस आ गए। ये स्टोरी थी वकास अहमद की। बहुत अच्छी स्टोरी थी वकास की, हमें बहुत अच्छी लगी। आई होप मेरे लिसनर्स को भी ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। लिसनर्स, आप भी अपनी खौफनाक स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर किया करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी भी है, और जो कमेंट बॉक्स में शेयर करना चाहता है वो वहाँ भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। और आज की स्टोरीज़ आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक मुझे आप ज़रूर दीजिएगा। और आप हमेशा देते हैं और मेरी स्टोरीज़ को आप बहुत पसंद करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज की अच्छी बात हमारे साथ शेयर की है हमारे रेगुलर लिसनर शान चट ने। शान कहते हैं कि उनकी अच्छी बात ये है आप लोगों के लिए कि रात को सोने से पहले सबको माफ़ करके सोया करें और अल्लाह से माफ़ी भी मांगा करें, क्योंकि शान ने बहुत अच्छी बात की है। शान, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। शान ने ये जो अच्छी बात की है ये बहुत खूब है, क्योंकि जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो हम अल्लाह से भी माफ़ी की उम्मीद रखते हैं। कभी भी किसी के लिए दिल में कीना, बुग़्ज़, हसद मत रखें। सबको माफ़ कर दें। कोई गलती कर भी रहा है तो माफ़ कर दें, क्योंकि हम भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह हमें माफ़ कर देता है। इसलिए इंसान है, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, सबको माफ़ कर देना चाहिए। वेरी गुड शान, आपकी बात बहुत अच्छी थी। लिसनर्स, मैं भी रात को सोने से पहले सबको माफ़ करके सोती हूँ और अल्लाह से भी माफ़ी मांगती हूँ कि अगर मुझसे भी जाने अनजाने में किसी की दिल आज़ारी हो चुकी है तो अल्लाह आप मुझे माफ़ कर दें और उस शख्स से भी मुझे माफ़ी दिला दें। ये एक बहुत अच्छा अमल है। ये सब आप अपनी रूटीन बना लें, क्योंकि हमें नहीं पता अगला एक लम्हा भी हमारी ज़िंदगी का जो कि ख़त्म हो सकता है। और अगर हम सबको माफ़ कर देंगे और अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे तो हमारी जो अगले सफ़र है उनमें बहुत आसानी होगी। ये थी आज का अच्छा मैसेज शान की तरफ से और मेरी तरफ से जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मेरी अच्छी बात को आप ज़रूर पिक किया करें और आपको मेरी अच्छी बात ज़रूर फ़ायदा देगी। आई होप आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी और इस पे ज़रूर अमल करेंगे। आप भी अपनी अच्छी अच्छी बातें मेरे साथ शेयर किया करें और अपनी स्टोरीज़ भी मेरे साथ शेयर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ अपने फेवरेट चैनल नीलम वॉइस ऑफिशियल को इजाज़त दीजिए। और मैं तो आपके लिए दुआ मांगती हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ मांगना। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नेगहबान।